तो दोस्तों मेरा नाम है धर्मेश और आज मैं करने जा रहा हूँ पोको M7 Pro और Realme 14X के बीच एक डिटेल कंपैरिजन। क्योंकि प्राइसिंग अगर देखें तो दोनों ही डिवाइसेस की प्राइसिंग एग्जैक्ट सेम है, 6 GB रैम 128 GB इंटरनल मेमोरी वाले वर्जन की। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बॉक्स में दोनों डिवाइसेस की आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो Realme 14X में आपको मिलता है एक 45 वॉट का फास्ट चार्जर और एक ट्रांसपेरेंट सा सिलिकॉन कवर जो कि नॉर्मल क्वालिटी का नहीं है। वहीं M7 Pro की बात करें तो यहाँ भी आपको एक 45 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। ये ट्रांसपेरेंट कवर नहीं है बट सिलिकॉन कवर ही है और इसकी क्वालिटी 14X के कवर से थोड़ी सी बेहतर है। डिज़ाइन की बात करें तो ये कुछ डिज़ाइन आपको यहाँ दोनों में देखने को मिलेगा। दोनों ही डिवाइसेस मैट फिनिश के साथ आते हैं। एक क्लोज लुक आप दोनों डिवाइसेस का यहाँ से ले सकते हो। दोनों ही डिवाइसेस मुझे पर्सनली काफ़ी अमेजिंग और थोड़े से यूनिक से लगे डिज़ाइन के मामले में। टिल्ट करने पर दोनों में ही कुछ ना कुछ शेप्स बनते हैं और काफ़ी अमेजिंग डिज़ाइन दोनों का देखने को लगा। कैमरा शेप की बात करें तो कैमरा फ्रेम बड़ा सा दोनों में ही देखने को मिलता है, उसके ऊपर कैमरा लेंस दिए हुए हैं। प्लास्टिक फ्रेम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। राइट साइड पर पावर बटन, वॉल्यूम कंट्रोल्स बटन देखने को मिलते हैं। 14X में आपको मिलेगा साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर, वहीं पोको M7 Pro आता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। बॉटम पार्ट पर टाइप सी पोर्ट, मीडिया स्पीकर। M7 Pro में आपको सिमोर SD कार्ड स्लॉट भी बॉटम पर देखने को मिलते हैं जो कि 14X में आपको मिलेंगे लेफ्ट साइड पर। दोनों ही डिवाइसेस हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आते हैं, यानी कि SD कार्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। टॉप पर जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, M7 Pro में आपको मिलेगा 3.5 का हेडफोन जैक, सेकेंडरी स्पीकर, IR ब्लास्टर और ये तीनों चीज़ें 14X में नहीं है। सेकेंडरी माइक आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं डिमेंशन के बारे में, तो यहाँ पर 14X थोड़ा सा बड़ा है M7 Pro के कंपैरिजन में। हालांकि बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वहाँ पर 14X ज़्यादा पावरफुल नज़र आता है। IP69 का सर्टिफिकेशन, इसके अलावा मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन आपको यहाँ देखने को मिलता है, शॉक प्रूफ है। 14X हालांकि कंपनी इसकी गारंटी नहीं लेती है। M7 Pro में आपको मिलता है IP64 का सर्टिफिकेशन और फ्रंट पर आपको मिलेगा गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। डिस्प्ले के अगर आप स्पेसिफिकेशंस पढ़ लेते हो तो उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा रह नहीं जाता दोनों ही डिवाइसेस के डिस्प्ले के बारे में बताने के लिए। फिर भी यहाँ पर दोनों ही डिवाइसेस में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हो। कलर टोन की बात करें तो 14X में काफ़ी पंची कलर नज़र आते हैं बट एमोलेड का कंपैरिजन यहाँ पर इस डिस्प्ले के साथ नहीं हो सकता। साथ ही साथ रिजोल्यूशन का फ़र्क है। HD+ डिस्प्ले आपको मिलेगा 14X में, M7 Pro में आपको मिलता है फुल HD+ डिस्प्ले, तो एकदम शार्पर डिस्प्ले है M7 Pro का 14X के कंपैरिजन में। रिफ्रेश रेट हालांकि दोनों ही डिवाइसेस की डिस्प्ले का है 120 हर्ट्ज का, लेकिन ब्राइटनेस की बात करें तो वहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस है। 625 निट्स पीक ब्राइटनेस है 14X का, जो कि आउटडोर में यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी सफिशियंट नहीं है और डायरेक्ट सनलाइट में यूज़ करने पर आपको नो डाउट यहाँ पर इशू देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोनों में ही आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है। बट एंड टू एंड व्यूइंग एक्सपीरियंस की बात करें तो वहाँ पर बेजल्स M7 Pro में ज़्यादा पतले दिए हैं, तो वो आपका एक्सपीरियंस M7 Pro पर ज़्यादा रहेगा 14X के कंपैरिजन में। अब बात कर लेते हैं UI फीचर्स की। तो 14X में आपको मिलेगा Realme UI, M7 Pro में आपको मिलता है Xiaomi का हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम। लुक एंड फील की बात करें तो ऐप ड्रॉट पर्सनली मुझे Realme UI का ज़्यादा बेहतर लगा M7 Pro से। आइकॉन्स भी Realme 14X के ज़्यादा बेहतर हैं। बट क्विक एक्सेस पैनल की बात करें तो वहाँ M7 Pro ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, आइकॉन्स थोड़े से ज़्यादा बड़े हैं और ज़्यादा अच्छा भी नज़र आता है। सेटिंग्स में जाकर अगर सबसे पहले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात करें तो M7 Pro में तो मिल सकता है क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है, लेकिन 40X में भी वो देखने को मिलेगा। हालांकि इन दोनों में ही वो बात नहीं है जो सैमसंग के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आती है। सिक्योरिटी के लिए दोनों में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेशियल लॉकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। Realme 14X में आपको मिलता है साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर, M7 Pro आता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। इसके अलावा कुछ एडिशनल सेटिंग्स या फिर एडिशनल फीचर्स आपको दोनों में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जेस्चर कंट्रोल्स, स्प्लिट विंडो, इसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर, ऐप लॉक या फिर हाइड ऐप का फीचर। लेकिन M7 Pro का काफ़ी कमाल का फीचर लगा हार्ट रेट मॉनिटर का, जहां पर आप फिंगरप्रिंट स्कैनर से ही, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर से ही अपनी हार्ट रेट को मॉनिटर कर सकते हो। रियर पर अगर प्राइमरी कैमरा की बात करें तो दोनों में 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। फ्रंट पर पोको M7 Pro में आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, वहीं Realme 14X में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। अगर कैमरा फीचर्स की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा नाइट मोड भी आपको दोनों डिवाइसेस में देखने को मिलेगा।
कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स यानी कि कुछ एक्स्ट्रा कैमरा मोड्स की बात करें तो स्लो मोशन का फीचर आपको दोनों में देखने को मिलता है। बट Realme 14X में आपको डुअल व्यू वीडियो भी देखने को मिलेगा जो कि Poco M7 Pro में नहीं है। दोनों ही डिवाइसेस से आप 30 FPS पर फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। 60 FPS का सपोर्ट यहाँ दोनों में से किसी में देखने को नहीं मिलेगा। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो शुरुआत करते हैं इस फोटो से। तो यहाँ पर Realme 14X में थोड़े से पंची कलर नज़र आते हैं और M7 Pro का फोटो थोड़ा सा वॉश आउट नज़र आता है। यहाँ पर अगर इस फोटो की बात करें तो M7 Pro में थोड़े से ज़्यादा नेचुरल कलर्स हैं और 14X में थोड़ा सा येलोइश टोन देखने को मिला है। आगे इस फोटो की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर डिटेलिंग के मामले में M7 Pro बेहतर है। हालांकि दोनों ही डिवाइसेस में काफ़ी अच्छे कलर्स देखने को मिलते हैं, बट अगेन M7 Pro यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगा। आगे इस फोटो में M7 Pro थोड़ा सा वॉश आउट नज़र आता है 14X के कंपैरिजन में। आगे इस फोटो में अगेन 14X में एक येलो टोन देखने को मिलती है। M7 Pro यहाँ ज़्यादा नेचुरल और ज़्यादा अच्छी डिटेल्स देता है। इस फोटो में भी 14X में थोड़े से ज़्यादा पंची कलर्स नज़र आते हैं और M7 Pro थोड़ा सा फीका नज़र आता है। कहने का मतलब रेड टोन थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड नज़र आता है 14X में। बाकी की अदर जगह पर जैसे कि नेचुरलिटी की बात करें तो M7 Pro बेहतर है। डिटेलिंग के मामले में भी M7 Pro आपको बेहतर परफॉर्मेंस दे देगा। डायनेमिक रेंज यहाँ दोनों ही डिवाइसेस की थोड़ी सी एवरेज देखने को मिली है। दोस्तों रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो यहाँ पर M7 Pro में थोड़े से आपको ब्राइटर फोटोज देखने को मिलेंगे, ब्राइटर पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली नोटिस कर सकते हो। Realme 14X भी अपनी जगह पर काफ़ी बेहतर परफॉर्म करता है, बट कुछ जगह पर थोड़ी सी चैलेंजिंग लाइटिंग कंडीशन में यहाँ 14X पोर्ट्रेट मोड के मामले में स्ट्रगल करता है। हालांकि एज डिटेक्शन दोनों का ही काफ़ी कमाल का है। डेप्थ सेंसर आपको 14X में देखने को नहीं मिलता, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर एज डिटेक्शन 14X का भी काफ़ी कमाल का देखने को मिला। नाइट मोड की बात करें तो यहाँ भी Poco M7 Pro Realme 14X से बेहतर परफॉर्म करता है। ये फोटो तो आप देख ही सकते हो। आगे इस फोटो की बात करें तो 14X यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर लगा, ब्राइटर फोटोज़ और काफ़ी शार्पनेस। बट आगे के जो फोटोज़ आप देखोगे वहाँ पर Poco M7 Pro पूरी तरह से Realme 14X को बीट करता हुआ नजर आएगा। सेम लाइटिंग कंडीशन में आपको Poco M7 Pro से ज़्यादा ब्राइटर फोटोज़ देखने को मिलते हैं और नॉइज़ भी काफ़ी कम देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरे की बात करें तो स्किन टोन यहाँ दोनों में ही बिल्कुल अलग देखने को मिलती है, साथ ही साथ कलर टोन भी बिल्कुल अलग देखने को मिलेगी। अगर Realme 14X की बात करें तो थोड़ी सी ब्राइटर सेल्फी यहाँ देखने को मिलती है नेचुरल से, जबकि M7 Pro यहाँ थोड़ा सा नेचुरल ज़्यादा नज़र आता है। शार्पनेस के मामले में या फिर डिटेलिंग के मामले में यहाँ M7 Pro बहुत ज़्यादा बेहतर है Realme 14X से। ब्यूटी इफेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, दोनों का ही ठीक ठाक है। फ्रंट कैमरे पर एज डिटेक्शन भी दोनों का यहाँ ठीक ठाक लगा। मैं यहाँ पर किसी भी सेल्फी को जज नहीं करूँगा क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि 14X की सेल्फी बेहतर है या फिर M7 Pro की, लेकिन यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इन दोनों में से किस डिवाइस की सेल्फी ज़्यादा बेहतर लगी। सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो Poco M7 Pro में आपको मिलता है Dimensity 7025 प्रोसेसर, Realme 14X में आपको मिलता है Dimensity 6300 प्रोसेसर। और यहाँ पर दोनों ही डिवाइसेस को सबसे पहले करते हैं रीबूट। और स्पेसिफिकेशंस को देखें तो M7 Pro नो डाउट 14X से बेहतर होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ Realme UI की परफॉर्मेंस ज़्यादा स्मूथ रही Xiaomi के हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम से तो उस कंडीशन में परफॉर्मेंस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। रीबूट टेस्ट की बात करें तो M7 Pro तो रीस्टार्ट हो चुका है, बट 14X ने यहाँ बहुत ज़्यादा समय ले लिया है रीस्टार्ट होने में, और ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस में या फिर स्पीड टेस्ट में भी बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। रीबूट टेस्ट के बाद बात करते हैं Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की। तो टोटल की बात करें तो Poco M7 Pro का स्कोर है लगभग 5 लाख के आसपास, 4,34,000 के आसपास है Realme 14X का स्कोर, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे पहले CPU स्कोर्स की बात करें तो Poco M7 Pro का स्कोर 1,64,000 के आसपास, वहीं Realme 14X का स्कोर 1,47,000 के आसपास, यानी कि यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। सेम बात अगर यहाँ पर UI का कोई फ़र्क देखने को नहीं मिला तो परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिलेगा। GPU स्कोर्स की बात करें तो यहाँ पर Realme 14X का स्कोर है 85,000 के आसपास, 96,000 का स्कोर है M7 Pro का। अब यहाँ पर डिफरेंस तो है दोनों ही डिवाइसेस के इन स्कोर्स में, और नो डाउट यहाँ पर M7 Pro की परफॉर्मेंस 14X से बेहतर रहनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि दोनों ही डिवाइसेस गेमिंग में कैसा परफॉर्म करते हैं। इसके बाद आते हैं मेमोरी स्कोर्स की तरफ। तो 14X का स्कोर 80,000 के आसपास, 1,10,000 है M7 Pro का स्कोर। थोड़ा सा स्कोर्स को जूम करके देखते हैं, थोड़ा सा क्लोज करके देखते हैं
तो यहाँ पर रैम स्कोर्स दोनों के लगभग 20,000 के आसपास, कोई खास फ़र्क नहीं दिखेगा मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस में एंटूटू के मुताबिक। बट डिवाइस की रीड एंड राइट स्पीड में पोको M7 Pro का स्कोर बहुत बहुत ज़्यादा है Realme 14X से, यानी कि एंटूटू बेंचमार्क का ये टेस्ट M7 Pro के नाम रहा। एंटूटू के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं कि दोनों डिवाइसेस कैसा परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस मैं दोनों डिवाइसेस पर लॉन्च कर रहा हूँ और अभी तक दोनों एप्लीकेशन M7 Pro पर जल्दी लोड हुए। गूगल क्रोम भी M7 Pro पर जल्दी लोड हुआ और इसका डिफरेंस भी 14X और M7 Pro में बहुत ज़्यादा रहा। कैमरे का ये एप्लीकेशन भी यहाँ पर M7 Pro पर जल्दी लोड हुआ। नेटिव एप्लीकेशन अभी तक सारे के सारे M7 Pro पर जल्दी लोड हुए हैं। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एंटूटू बेंचमार्क का ये एप्लीकेशन भी M7 Pro पर जल्दी लोड हुआ। कैंडी क्रश जो कि एक छोटा सा गेम है और इसे देखते हैं ये पहले किस पर लोड होता है। तो ये गेम भी यहाँ पोको M7 Pro पर जल्दी लोड हुआ Realme 14X के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर आपको एंटूटू बेंचमार्क स्कोर्स तो ज़्यादा देखने को मिले थे ही, साथ यहाँ पर अगर प्रैक्टिकली देखें तो वहाँ भी पोको M7 Pro 14X से बेहतर है। अगेन आप इस एप्लीकेशन को भी देख सकते हो, ये भी M7 Pro पर जल्दी लोड हुआ। और यहाँ जो परफॉर्मेंस देखने को मिली है उसमें नेटिव एप्लीकेशंस में भी, इसके अलावा थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में भी, गेमिंग में भी, हर जगह पर M7 Pro पर बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिली है Realme 14X से। अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं Realme 14X की। तो ये गेम 14X पर अभी मैं मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स पर रन कर रहा हूँ। Dimensity 6300 पर गेमिंग परफॉर्मेंस के कई सारे टेस्ट में कर चुका हूँ और मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स पर यहाँ कोई इशू देखने को नहीं मिलता। गेम काफ़ी स्मूथ रन हो रहा है और 14X पर आप मीडियम ग्राफिक्स के गेम्स या फिर इस तरह के बाकी के अदर्स गेम्स भी बड़े आराम से रन कर सकते हो। हाई ग्राफिक्स पर जब आप ये गेम स्विच करोगे तो Realme 14X पर कुछ ये परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, मतलब आपको लैग या इशू देखने को ज़रूर मिलेंगे। सुपर स्मूथ या फिर लैग फ्री गेमिंग परफॉर्मेंस आपका Realme 14X पर नहीं रहेगा। M7 Pro की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफिक्स का ग्लिच इशू आपको देखने को मिल सकता है, वो एप्लीकेशन का इशू है। पोको M7 Pro का इसमें कोई इशू नहीं है। हाई ग्राफिक्स पर अगर इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ भी इशू देखने को मिलते हैं। बहुत स्मूथ या फिर कहें लैग फ्री परफॉर्मेंस यहाँ पोको M7 Pro पर भी देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर मीडियम ग्राफिक्स की बात करें तो वहाँ पर पोको M7 Pro थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर जाता है 14X के कंपैरिजन में। यानी कि गेमिंग के लिए जो स्कोर्स एंटूटू बेंचमार्क पर देखने को मिले थे उसके मुताबिक थोड़ा बहुत ही यहाँ पर परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो 14X में आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी, पोको M7 Pro में आपको मिलती है 5110 mAh की बैटरी और दोनों ही डिवाइसेस 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। तो फाइनली ये है कि Realme 14X में जिस तरह से स्पेसिफिकेशंस को बड़ा चढ़ाकर दिखाया है, जैसे कि IP69 का सर्टिफिकेशन, इसके अलावा 6000 mAh की बैटरी, 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, लेकिन ये सारी चीज़ें छुपाई गई हैं, जैसे कि केवल HD+ डिस्प्ले, 625 निट्स का पीक ब्राइटनेस डिस्प्ले का और कैमरा भी उतना बेहतर नहीं है जिसके लिए Dimensity 6300 प्रोसेसर इस प्राइस रेंज में खरीदा जाए। तो M7 Pro के कंपैरिजन में तो Realme 14X कहीं भी नहीं ठहरता है और मुझे उम्मीद है ये डिटेल कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।